हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है, यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जिसमें से आपका एक एक शिफ्ट के दो दो सवाल पूछे जा रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन टाइम हम कम से कम यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, और पहला सवाल आपके सामने है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस BR गवाई जो है वो अपने मुख्य न्यायाधीश है। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 कहाँ पर इनका यहाँ पर जिक्र होता है? आर्टिकल नंबर 76 में, और ये आपके R वेंकट रमनी है। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा जो आपका 2024 में चुनाव होते हैं, उसमें जो नए अध्यक्ष बने हैं वो आपको ओम बिरला, और पहले भी यही थे। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष आपके कौन है? तो भारत के वायुसेना अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे? BR चौधरी, अमरप्रीत सिंह। आपका सही जवाब हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। दिनेश त्रिपाठी जो है वो नौसेना अध्यक्ष है, और थल सेना अध्यक्ष अभी के लिए जो है वो उपेंद्र द्विवेदी है। तीनों को याद रखिएगा। नौसेना अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो नौसेना अध्यक्ष आपके दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे, और यहाँ पर थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। CDS आपके कौन हो जाएंगे? तो CDS आपके जनरल अनिल चौहान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर C में यहाँ पर लिखा हुआ है। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें नए गवर्नर कौन बने हैं? तो ये आपके संजय मल्होत्रा बने हैं, उनसे पहले शक्तिकांत दास थे। RBI की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो देखो, बैंकिंग से अच्छे सवाल आपके आ रहे हैं, करंट अफेयर के, ठीक है। तो आपके भारतीय स्टेट बैंक के जो नए अध्यक्ष हैं, अच्छे स्टेट बैंक का जो गठन हुआ था, क्योंकि कई सारे बैंकों को, 5 बैंकों को मिलाया गया था, वो आपका 1955 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चला श्रीनिवासलू सेठी जो है वो आपके अध्यक्ष बने हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के MD कौन बने हैं? तो अगर यहाँ पर MD का नाम आ जाएगा तो राम मोहन राव अमारा जो है वो आपके बने हैं। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, प्रमुख कौन बने हैं? तो ये पराग जैन बने हैं, इंपॉर्टेंट है। NFDC यानी कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए MD आपके कौन बने हैं? तो इनका नाम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकाश मगुम हो जाएगा। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA आपके कौन बने हैं? तो ये आपके यहाँ पर बने हैं मयंक शर्मा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, जिनमें पहले आपकी माधुरी पुरी बुच थी, उसके 11वें जो अध्यक्ष अभी बने हैं वो तुहिन कांता पांडे बने हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCA, इसके नए महानिदेशक जो है वो आपके कौन बने हैं? तो ये राजेश निर्वाहन जो है वो नए महानिदेशक बने हैं। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नए जो वित्त सचिव है वो अजय सेठ हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी की निधि सचिव आपकी कौन बनी है? तो निधि तिवारी यहाँ पर सही जवाब हो जाए। मनोज यादव, I'm so sorry। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन ISA के तीसरे महानिदेशक आपके यहाँ पर कौन बने हैं? आशीष। मार्च 2025 में भारत की पहली विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू राठी राणा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुख्य कार्यकारी अतुल कुमार गोयल बने हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नंबर 2 कौन बने हैं? तो ये आपके शक्तिकांत दास बने हैं, जो फॉर्मर आपके RBI गवर्नर है, ठीक है। अब देखो, प्रमुख सचिव आपके जो है वो PK मिश्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। प्रमुख सचिव नंबर 2 आपके शक्तिकांत दास है, और प्रधानमंत्री के सलाहकार जो है वो आपके श्री अमित खरे जी है, ठीक है। मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा जो है वो बने हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो बनी है, चौथी फीमेल है ये। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में आपका किसे चुना गया है? तो चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष आपके V नारायणन हो जाएंगे। अच्छा, V नारायणन है, उससे पहले S सोमनाथ थे, और इनसे पहले K शिवान थे, याद रखिएगा। CRPF के महानिदेशक के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को चुना गया है। BCCI के नए सचिव के रूप में देवजीत सेखिया को चुना गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष के रूप में OP सिंह को चुना गया है। विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष आपको किसे नियुक्त किया गया है? तो विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष जो है वो आपके दिनेश माहेश्वरी होंगे। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके यहाँ पर किसको नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? नर्मदेश्वर तिवारी, विनीत जोशी। तो विनीत जोशी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा।
संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? इसमें तो कई सारे बदल चुके हैं। आपके प्रीति सुदान थी, आपके अब जो बन गए हैं वो अजय कुमार बन गए हैं आर्टिकल नंबर 315 में। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष वही होते हैं जो उस टाइम पर पीएम होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी यानी कि सुमन कुमार बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आपका बीवीआर सुब्रमण्यम आपके यहाँ पर। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, जब पंचवर्षीय योजना का जो आपका प्रावधान है उसको खत्म करके एक तरह से नीति आयोग लाया गया था, नया थिंक टैंक। भारत के लोकपाल अभी कौन है? तो अजय माणिकराव खानविलकर है, और पहले जो थे वो आपके यहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, अगला, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के रूप में किसे चुना गया है? तो अरविंद पनगाड़िया जी को चुना गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपका यहाँ पर किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अरुण कुमार मिश्रा, किशोर मकवाना, प्रियांक कानूनगो या इकबाल सिंह? तो आपके यहाँ पर किशोर मकवाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो ये अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। आगे देखते हैं, नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विजय कुमार राहटकर और रेखा शर्मा उनसे पहले थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक आपके कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई तो उन्नी कृष्णन नायर जो है ये बने हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है विवेक बसीन को। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार के बाद अब ज्ञानेश कुमार जो है वो आपके बने हैं। तो ए और सी आपका एक्चुअली दोनों ही सही हो जाएंगे। आर्टिकल नंबर 324 से 329 में इनके प्रावधान है। अगला, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा यानी कि सीएजी कौन बने हैं? तो के संजय मूर्ति। इनसे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल नंबर 148 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। कैबिनेट सचिव भारत के कौन है? तो भारत के कैबिनेट सचिव आपके टीवी सोमनाथन हैं। भारत के विदेश सचिव आपके कौन हो जाएंगे? विक्रम मिश्री सर हो जाएंगे। आपने उनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रीफ करते हुए जरूर देखा होगा। ठीक है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव जो है वो कौन हो जाएंगे? तो गृह सचिव आपके गोविंद मोहन हो जाएंगे। सॉरी, नेक्स्ट ये हो गया नहीं। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हो जाएंगे? तो रक्षा सचिव आपके यहाँ पर राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपके अजीत डोभाल हो जाएंगे। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी आपके यहाँ पर कौन बने हैं? तो सीवीसी आपके बने प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर आपका सी, पुरानी अपॉइंटमेंट है। भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख आपके कौन है? तो परवीन सूद जो है वो आपके सीबीआई के प्रमुख हैं। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए के महानिदेशक के रूप में आपके आज के टाइम पे कौन है? तो सदानंद वसंत दांते हो जाएंगे। आपका ईडी बहुत न्यूज में रहती है, तो ईडी के नए निदेशक आपके कौन है? तो ईडी के निदेशक आपके राहुल नवीन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? आपका दलजीत सिंह चौधरी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? बी श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर बी। भारत के असम राइफल के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? विकास लाखेड़ा। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक के रूप में 26वें महानिदेशक के रूप में आपका यहाँ पर किसने शपथ ली है? तो परमेश शिवमणि। ठीक है, अगला सवाल, कर्मचारी चयन आयोग यानी जिसको आप एसएससी बोलते हो, तो एसएससी के लिए आपके एस गोपाल कृष्णन हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये आपके यहाँ पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एंड सीईओ सतीश कुमार आपके बने हैं। ठीक है, अगला, वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपके रवि अग्रवाल हो जाएंगे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि जिसको आप ट्राई बोलते हैं, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो उसके अध्यक्ष के रूप में आपका अमित अग्रवाल या फिर आपका अनिल कुमार लोहाटी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, अनिल कुमार लोहाटी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि जो आपका आधार जनरेट करता है, UIDAI। ठीक है, UIDAI। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर कौन बने हैं? तो भुवनेश कुमार आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय विमानपत्तन AI के क्या है आपका अध्यक्ष के रूप में आपका किसे चुना गया है? शैलेश पाठक, मनीष शर्मा, जय श्री राम या फिर आपके विपिन कुमार। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विपिन कुमार। ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड के यानी कि BSNL जिसको आप बोलते हो, उसके नए निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि हो जाएंगे।
एनसीईआरटी जिसमें काफी सारे चेंज करे गए हैं, तो उसके नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी के द्वारा ये संभाला गया है। संगीत नाटक अकेडमी के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? माधव कौशिक, राहुल सिंह, अश्वनी वैष्णव या शेखर सेन? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? शेखर सेन। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, आपने उनके आर्टिकल्स हमेशा देखे होंगे, ठीक है। तो पीआईबी के नए महानिदेशक के रूप में धीरेन्द्र ओझा को यहाँ पर चुना गया है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपके किसे चुना गया है? तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आपका यहाँ पर प्रेस रावल, आर माधवन, राकेश शर्मा या नवनीत सहगल? तो सही जवाब आपका नवनीत सहगल हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर परेश रावल सही जवाब हो जाएगा। आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कौन बैठा है? तो अपने आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह, ठीक है, जय शाह। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो आपके गौतम गंभीर हो जाएंगे मुख्य कोच। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो पीटी उषा को बनाया गया था। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? देवेंद्र झाझरिया को चुना गया है। वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष कौन है? भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष आपके कौन है? देवेश श्रीवास्तव, सुचिता, ये क्या लिखा है? सुचिता गुप्ता, देवाशीष पांडा या फिर आपका सिद्धार्थ मोहंती? क्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अशोक कुमार सिंह को चुना गया है। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में आपका हर्षवर्धन अग्रवाल को चुना गया है। फिक्की का नया अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल को। और ये आप सबके लिए आज का होमवर्क सवाल है नेस्कॉम का, ठीक है। नेस्कॉम का आपका यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? प्रमोद अग्रवाल, लियोपुरी, संजय नायर या सिंगू गंगाधरन? और ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी आपके, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या फिर हमारा जो कैबिनेट है वहां से या फिर कहीं जो संघ है वहां से क्वेश्चन हो। तो आई होप कि आपको ज्यादा क्वेश्चन आते होंगे, आपका रिवीजन अच्छा हुआ होगा। एंड चलिए, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट शो में जो कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहने वाला है। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।